श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में भाग 6 जो कुमुदबेन पंचवानी ने लिखी है, उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं श्री गुरुदेव हमें बिहार रंका के बारे में क्या संबोधन करना चाहते हैं। तो पेज 19 कहते हैं, राजकोट सौराष्ट्र वासियों के लिए मुझे गौरव है। और राजकोट वासियों को संबोधते हैं, हाँ तो हम भी आपको 1 महीने के लिए हड़ताल पर उतार रहे हैं। आप लोग 1 महीना हमें दें। ऐसा नहीं कि आप अभी हमारे साथ चले, आपको अनुकूलता हो तभी आप आ जाएं। विभीषण जी जिस समय शरणागति में आए तब उन्हें देखकर सबको शंकाएं होने लगी थी। उसी तरह सबके मन में बिहार की भूखमरी के लिए शंका हो रही है। वहाँ क्या होगा, सब काम कैसे चलेगा, परिस्थिति कैसे होगी। परंतु रघुनाथ जी ने सबकी शंका का निवारण करने के लिए उत्तर दिया, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिषमह तेते। चाहे कितना भी विघ्न वहां पर क्यों ना आवे, हमें यही समझना चाहिए कि रघुनाथ जी सब नष्ट कर देंगे। पक्का निश्चय कर लिया है कि चाहे कितना ही विघ्न क्यों न हो, पर जाना है जरूर। पूर्ण करना भगवान का काम है। विघ्नों का भगवान जरूर नाश कर देंगे। बिहार के लिए भगवान करेंगे वैसा ही होगा। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। 24 मार्च को डॉक्टर लोग वहां आ जाएंगे और ऑपरेशन शुरू कर देंगे। मेरा अनुमान है कि 2500 ऑपरेशन हम लोग कर लेंगे। सौराष्ट्र में राजकोट के लिए यह एक प्रशंसनीय कार्य होगा। राजकोट ने हमेशा ही मेरा निमित्त बनाकर सेवा की है और बहुत त्याग किया है। इसी बल पर मैंने ढेबरबाई आदि को आश्वासन दे दिया है। देखिए, आप लोग विचार करें, बिहार में जो भूखमरी है वह कायम नहीं रहेगी। काल स्थिर नहीं है, समय अवश्य निकल जाएगा। परंतु आपको सेवा करने का जो संतोष मिलेगा वह अंतिम तक रहेगा। तन, मन और धन तीनों प्रकार से सेवा हो सके तो कितना अच्छा हो। बिहार आकर आप अपने हाथों से अपने सत्कर्म की कमाई इन गरीबों को दे दे और उनके आशीर्वाद ले। मन से आप शुद्ध भावना बना के लिए आप भोजन बनावे और उन लोगों की शुश्रूषा करें। तीनों में से एक भी प्रकार से यदि हम गरीबों की सेवा न करें और फिर ऊपर से मानव होने का दावा करें तो वह ठीक नहीं पड़ेगा। यदि हम मनुष्य हैं तो हमें दूसरों को सहायता पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि अमुक रकम हो तो ही हम सेवा कर सकते हैं। परमार्थ में जो कुछ भी आप लोग देंगे वह बहुत मूल्यवान होगा। मुझे भगवान शंकराचार्य जी के जीवन की एक घटना याद आ गई। शंकराचार्य जी भगवान बहुत ही अपरिग्रही थे, इसी में कोई शंका नहीं। एक बार ऐसा ही दुर्भिक्ष पड़ने पर सब कोई उन्हें अढलक संपत्ति दान में देने लगे। बहुत नाना धन पैसे आने लगे। एक भाई ने सोचा कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति कठिन थी। उसके पास
एक दातरडा यानी हंसिया था। उसे घास काट कर वह अपना निर्वाह करता था। उसने सोचा, दातरडा बेचकर उसके पैसे में स्वामी जी को दे दूं तो। सद्भावना ने साथ दिया। दातरडा के 2 आने आए। पुराने कपड़े में गठड़ी बांधकर वह स्वामी जी के पास गया। वहां पर जाहिरात हो रही थी कि अमुक शेठ ने इतना दिया और फलाने ने इतना दिया। सबके नाम ले रहे थे। उसने सोचा, इन शेठों में मेरी पोटली की क्या कीमत। शंकराचार्य जी उनके मन की बात समझ गए। बोले, अरे उस भक्त को तो बुलाओ, लाओ लाओ, तुम क्या लाए हो। वह बेचारा डरते डरते 2 आने छोड़ने लगा। शंकराचार्य जी ने उसके हाथ से झटपट 2 आने कपड़े में बांध लिए। सब आश्चर्यचकित हो गए। सेठ लोग सोचने लगे, हमने लाखों रुपये दिए, कभी इतना भाव हमारे लिए नहीं बतलाया। न मालूम यह गरीब हीरा लाया है या जवाहरत। कोई कोई मुंह लगे सेवक भी होते हैं ना। वे पूछ बैठे, महाराज, इसने ऐसी कौन सी संपत्ति दे दी जो आपने हाथ में लेकर तुरंत पोटली बांध ली। शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा, इसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया है। तुम लोगों ने तो घर में कुछ बचा कर दिया होगा। उसने तो अपनी आजीविका के निर्वाह का साधन ही बेचकर मुझे दे दिया है। तुम्हारी संपत्ति इसकी बराबरी थोड़े ही कर सकती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप लोग मानव राहत मंडल में ही दे। जहां भी आप उचित समझे वहां पर आप मदद पहुंचावे, पर दे अवश्य। 2 महीने बाद परिस्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। पानी भी नहीं मिलेगा। बिहार की रिपोर्ट मुझे मिली है, वह अच्छी नहीं है। अगर ऐसी ही दशा रही तो सरकार इसको संभालने में असमर्थ हो जाएगी। आप सब विचार करें और सेवा को तत्पर बने। सबसे कठिन तन की सेवा है, बहुत विलक्षण। धन तो दे दिया और छुट्टी पा गए। राजकोट वासी प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। राजकोट सौराष्ट्र वासियों के लिए मुझे गर्व है। भविष्य में भी इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखना कि ऐसे राहत कार्य आप लोग करते रहें। फिर गुरुदेव कहते हैं, मैं रात्रि को ही यहाँ से चला जाता, परंतु यह राजकोट है ना, राजकोट कोट नाम है। चारों तरफ से बंद कर देने वाली दीवाल का सबका हास्य हुआ। फिर यह तो राजा का कोट है। अस्तु, अब आप लोग शांति से घर जाइए। बिहार में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए गर्मी का सब सामान लाना। हरेक के बक्से में बुखार की गोली तो जरूर होना ही चाहिए। और तो क्या कहूँ मैं, जब इच्छा हो तब आप लोग आ सकते हैं। बिहार के लिए हो सके इतना पुरुषार्थ सब करें और दूसरों को भी वहां जाने के लिए उत्साह दें। यह भी एक तरह की सेवा ही है। गुरुमणि में जाते ही मैं सो जाऊंगा, इसलिए वहां पर अब कोई भी न आवे। 12 तो यहीं बज चुके हैं। पेज 223 पर अब श्री गुरुदेव ने क्या कहा है, जो ठाकुर सा रमेंद्र बहन की नोट में से है। तो श्री गुरुदेव कहते हैं, ऊंट की गर्दन लंबी होती है तो काटी नहीं जाती। दाता की उदारता का ह्रास नहीं है। हमने ऐसा पढ़ा है कि सयानी पेटी और भारी पेटी
ये मुश्किल हो जाते हैं। किसी का खाना महापाप है, यानी किसी का पैसा बेईमानी से हजम कर लेना पाप है। स्वाद नाक से होती नहीं, गंध आँख से होती नहीं। अब आगे फरमाते हैं, मोरारजी भाई एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लिख देते हैं। जिद और कड़क आदमी है, ज़्यादा दिन मिनिस्ट्री चलेगी नहीं। मोरारजी भाई मार्च 24 सन 1977 में प्रधानमंत्री बने और 26 मार्च जुलाई 28 सन 1979 तक उनकी मिनिस्ट्री रही थी। पेट में काला हो तो कुछ नहीं, पर मुंह में काला नहीं होना चाहिए। बंदर और साधु एक से होते हैं। बंदर को जरा भी कहीं लग जावे तो उसको खोता ही रहेगा। जब जलन बढ़ने लगेगी तो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, फिर खोदने लगेगा। मैंने यह खूब देखा है, सच कह रहा हूं। इसी तरह बंदर करता रहेगा और मर जाएगा। कोई ओढ़े साल दुसाला, कोई ओढ़े खादी। मेरे गुरुदेव कहे यह भी एक उपाधि। गुना 24:267 पर श्री गुरुदेव ने गोवर्धन को कहा कि 3 किलो पेड़े ले आओ। पेड़े आने पर सबको बांटते हुए श्री गुरुदेव ने कहा कि कुमुद बाबा, मेरा भाई रमेश का 22:267 का तार है कि रत्ना को पुत्र जन्म हुआ है। इस बधाई का ही ये पेड़े बांटता हूँ। भगवान ने अपने को और एक भतीजा दिया है अपनी सेवा के लिए। भाई, यह तो निजानंद के यहाँ की बधाई के पेड़े हैं। सबको पाना ही पड़ेगा तो ही निजानंद पाओगे। श्री गुरुदेव ने रमेश का पहले से ही निजानंद नाम रखा है, आनंद परमानंद निजानंद। 25 को श्री गुरुदेव के साथ सब अनंतपुर पहुँचे। हम अनंतपुर रहे और श्री गुरुदेव राजकोट पधारे। पेज 31 पर चलिए हम भी गुरुदेव के साथ बिहार चले। शीर्षक है बैठक बड़ी बनाई बिहार में। तारीख 7/3/1967 को भी गढ़वाल में रहे। रंका के राजा साहब ठाकुर गिरिवर प्रसाद नारायण रंका में बगीचा का अपना लाल बंगला श्री गुरुदेव के निवास के लिए खाली करवा रहे हैं और स्वयं सेवक भाई साफ करवा रहे हैं। राजा साहब के महल के बाहर विशाल मैदान, रसोई घर, चक्की घर, बिजली घर, कोठार, संत निवास, स्वयं सेवक भाइयों के लिए निवास, दरिद्र नारायण की पंगत के लिए जगह की सफाई इत्यादि तैयार हो रहे हैं। अभी श्री गुरुदेव ने कहा है कि कल यहाँ भोजन करने के बाद ही हम लोग रंका चलेंगे और वहीं 8 मास के लिए स्थायी आसन लगाएंगे। यहाँ बाजार है, आप लोगों को आवश्यक चीज़ें खरीदना हो तो खरीद ले। रंका में सब मिलेगा नहीं, छोटा देहात है। अब रंका 8/3/1967 गढ़वा से आज रंका पहुँचे। बगीचा में लाल बंगला में श्री गुरुदेव पधारे। बड़ा ही विशाल बंगला है। इसके बीच में विशाल हॉल है। उसके दोनों तरफ आमने सामने 3-3 कमरे की कतार है। हॉल के समष्टि सभा के समय भगवान श्री गुरुदेव के विराजने का तख्त तैयार
रखा गया है। हॉल के एक तरफ के 2 कमरे पूज्य श्री के लिए स्नान, भोजन, शयन आदि के लिए हैं। श्री गुरुदेव के आराम शयन के कमरे में एक तख्त पर गद्दी, तकिया, रुमाल आदि रखे गए हैं। बगल में एक छोटे टेबल पर पानी का गिलास, कफ्तानी, कान साफ करने की लकड़ी की सलाई की डिब्बी आदि रखा गया है। तीसरे कमरे में श्री मथुरदास भाई का उतारा है। सामने के 3 कमरों में, एक में कृष्णा बहन, दूसरे में मैं और तीसरे में बा साहब का उतारा है। बंगला के चारों ओर विशाल कंपाउंड है। स्वयं सेवक भाई बहनों के निवास के लिए टाट व तालपत्रियों की छपरियां, कई राउटी व तंबू खड़े कर दिए हैं और समय समय पर नई नई छपरियां व राउटी लगती ही रही। कोई कोई गांव में रंका में भी ठहरे हैं। समष्टि रसोई घर लाल बंगला से करीब 1.25 फरलांग की दूरी पर है। वहाँ भी कई छपरियाँ, राउटी, तंबू खड़े हो रहे हैं। सामने के मकानों में भी स्वयंसेवक भाई ठहरे हैं। श्री गुरुदेव ने दिन भर में बाबू भाई को पूरा प्लान समझा दिया है। बाबू भाई ने पूरा कैंप खड़ा करवाया है। नेत्र यज्ञ के कैंप हमेशा वे ही तैयार करवाते रहे। श्री गुरुदेव हमेशा उनके बारे में कहते हैं कि बाबू भाई तो हमारे 1 नंबर के फर्स्ट क्लास सिविल इंजीनियर हैं। श्री गुरुदेव कल सुबह मोटर से अहमदाबाद के लिए पधारेंगे। कृष्णा बहन, बा साहब साथ में जाएगी। तारीख 9/3/1967। अहमदाबाद पधारते समय श्री गुरुदेव ने मुझे कहा, देखो कुमुद, एक स्थानिक भाई को कहा है, इसलिए वे तुम्हारे वास्ते तख्त दे जाएंगे, तो तख्त उपयोग में लेना। तख्त में शायद खटमल हो तो मिट्टी के तेल में पीसी हुई मिर्च को घोलकर तख्त की चारों ओर और नीचे ऊपर रुई से लगा दोगी तो खटमल भाग जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अब पेज 39 पर श्री गुरुदेव कहते हैं, यह यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। रंका, तारीख 17/3/1967। प्रातःकाल 3:30 बजे श्री गुरुदेव अहमदाबाद से पधारे। श्री गुरुदेव की मोटर का हॉर्न सुनकर सब भाई बहन अपने अपने बिस्तर में से उठकर दौड़े आए और प्रणाम किए। व्यवस्था में लगे हुए भाइयों के साथ श्री गुरुदेव ने बातें की। कहाँ तक तैयारी हो गई है, क्या क्या अभी करने का शेष है, इसका विचार विमर्श करके गुरुदेव ने सबको आराम करने को कहा। श्री गुरुदेव ने गरम कोट, गरम टोपी, कमर पर सफ़ेद अंचला, पाँव में बाटा की सफ़ेद स्लीपर और हाथ में रुमाल धारण किए हैं। मुसाफरी की थकान होने पर भी प्रसन्न मुखारविंद का दर्शन होता है। सुबह 9 बजे कैंप में पधारे। सभी बांधकाम का श्री गुरुदेव ने निरीक्षण किया और स्वयं सेवक भाई बहनों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। रसोई घर में पधारे। यहाँ 5 फुट गहरी, करीब 15-20 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी भट्टी तैयार की है। श्री गुरुदेव प्रसन्नता से विराजे। वैष्णवदास जी महाराज के द्वारा भट्टी का पूजन कराया। विधिवत दीपक, कुमकुम, अक्षत श्रीफल, फूल, सुगंधी पश्चात नैवेद्य अर्पण हुआ। प्रार्थना और मंत्रोच्चार पूर्वक भट्टी चिताई गई। श्री गुरुदेव ने कहा, अब यह अग्नि 7 मास तक अखंड रात दिन जलती रहनी चाहिए। यह यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है।
स्वाहा आहा एक है, निश्चय अरु विश्वास। स्वाहा से हरि तोषिए, आहा से हरिदास। पूजन के बाद सबको प्रसाद बांटा गया और पूज्य श्री हॉल में विराजे। रात को पलामू जिला के कलेक्टर श्री सिंह साहब आए। उनके साथ अन्य जगह राहत केंद्र चलाने की चर्चा हुई। उनके जाने के पश्चात अपनी डायरी में श्री गुरुदेव ने लिखा, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बड़े ही उदार और अच्छे हैं। रात को फिर श्री गुरुदेव समष्टि रसोईघर में पधारे। कल के अभावग्रस्तों को भोजन परोसने का काम शुरू होने वाला है। आप श्री की उपस्थिति में आलू की अमनिया का कार्य चालू हो गया। आज श्री गुरुदेव का स्वास्थ्य खूब अच्छा रहा। 11 बजे आराम को पधारे। तारीख 18/3/1957 होना चाहिए। सुबह में ही श्री गुरुदेव समष्टि रसोईघर में विराजे हैं। सारी चहल पहल मच रही है। सबके मन में उत्साह उमड़ रहा है। श्री सद्गुरुदेव की जय घोष के साथ परोसने का काम आरंभ हुआ। आज रात 1000 मेहमानों के भोजन पाकर संतोष पाया। आज का प्रथम भोजन देवकरण भाई की ओर से था। शाम तक श्री गुरुदेव रसोईघर में ही विराजे। तारीख 19/3/1967। मेहमानों को भोजन पाते देखकर श्री गुरुदेव कहने लगे, न जाने क्यों मुझे खिलाने में बड़ा आनंद आता है। इन लोगों को खाते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है जानो मैं ही खा रहा हूँ। राजकोट के भाविकों की ओर से सहाय, पेज 40। राजकोट में श्री देवजी भीमजी आणी आयोजित परम श्रद्धेय डोंगरेजी महाराज की व्यासपीठ से भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा था। कथा के व्यवस्थापक विमलाबहन परीख ने कथा में श्री रणछोड़दास जी महाराज प्रेरित बिहार मानव राहत मंडल को सहाय करने का अनुरोध किया। उसके प्रतिसाद में कथा की समाप्ति में 60,000 रुपये राहत कार्य में भेज दिया। राजकोट नीति विजय होटल व रेनबो होटल के मालिक ने एक दिन की आमदनी अर्पण करके उसी समय दूसरी होटल के और दुकान मालिकों को भी इस प्रकार प्रेरणा दी। टैक्सी साइकिल एसोसिएशन ने सभ्यों ने प्रति साइकिल 4 आने यानी 25 पैसे की सहाय का निर्णय लिया। तदनुसार एसोसिएशन के प्रमुख शार्दुल भाई ने अपनी दुकान की एक दिन की कमाई दे दी। हाथ लौरे महामंडल की महामंत्री तुलसीदास महात्मा ने मंडल के सभ्यों से मिली सहाय भी भेज दी। राम स्क्रीन प्रिंटिंग वाले लवजी भाई जितनी ज़रूर है उतनी संख्या में मुफ्त साड़ी देने का निर्णय बताया। फूल छाप अखबार में बताया है कि सुरेंद्रनगर शहर की एक कन्या का लग्न होने वाला है। कन्या ने अपने भावे पति को एक पत्र लिखकर बताया कि हमारे लग्न में खर्च न करके खर्च के पैसे बिहार राहत फंड में देने की मेरी इच्छा है। देश की शान ऐसे युवकों और युवतियां ही बढ़ा सकेंगे। पेज 47। श्री अरविंद भाई की चावल न खाने की प्रतिज्ञा। मुंबई समाचार 30 मार्च 1967। रंका। थोड़े दिन के पहले श्री अरविंद भाई मफतलाल अपने मित्रों के साथ रंका आए थे। व्यवस्था और कार्यकर्ताओं की सेवा की भावना को देखकर बहुत खुश हो गए थे और जो भी जरूर हो
सब महाराज श्री के चरणों में धर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने अपनी ओर से 2000 बोरे चने, 500 बोरे जव, 1500 बोरे मक्की, 10,000 साड़ी, 10,000 धोती, 30,000 मीटर कापड़ तथा 1.5 लाख रुपये देने को कहा। बिहार के लोगों की ऐसी खराब परिस्थिति देखकर द्रवित हो गए थे और अकाल पीड़ितों को हमदर्दी देने के लिए जब तक ऐसे मुफ्त भोजनालय चालू रहेंगे तब तक अपने भोजन में चावल नहीं खाने की प्रतिज्ञा ली थी। अपने मित्रों ने भी हरेक प्रकार की सहाय देने की तत्परता बताई। श्री अरविंद भाई की उदारता अब हम देखेंगे पेज 55 पर। शीर्षक है अरविंद भाई अब सब हो गया। तारीख 19/4/1967। श्री राम नवमी उत्सव। प्रातःकाल जल्दी स्नानादि से निवृत्त होने के बाद श्री गुरुदेव ने अपने कमरे में श्री रघुनाथ जी का विधिवत पूजन किया। कमरे के बाहर भक्त समूह दर्शन पूजन को इकट्ठे हुए हैं। 5 बजे श्री गुरुदेव ने सबको दर्शन पूजन का लाभ दिया। श्री गुरुदेव खूब प्रसन्न हैं। सुबह 8 बजे श्री अरविंद भाई, कुमुद भाई, सुशीला बहन, उषा बहन श्री गुरुदेव के दर्शन को आए। आपस में कैंप के संदर्भ में चर्चा हुई। श्री अरविंद भाई ने कहा, कैंप में क्या जरूरत है महाराज जी, खर्च के विषय में कोई चिंता नहीं करना। श्री गुरुदेव हंसकर बोले, धीरे से हमें 22,000 क्विंटल अनाज की जरूरत है। अरविंद भाई दोनों हाथ जोड़ स्वीकृति से, बाबा और क्या? श्री गुरुदेव कहते हैं, गरीबों के अंग ढकने के लिए कपड़ा। अरविंद भाई कहते हैं, और क्या आज्ञा है बाबा? श्री गुरुदेव ने बताया, बांध काम के लिए टाट की ज़रूरत है। इसके अभाव के कारण नया कैंप नहीं बन पाया है। अरविंद भाई बोलते हैं, बाबा और कुछ? श्री गुरुदेव ने आगे कहा, रसोई बनाने के लिए बड़े बर्तनों की कमी है। अरविंद भाई ने कहा, और किस चीज की आवश्यकता है बाबा? स्थिर प्रेम भरी निगाह से श्री गुरुदेव अरविंद भाई को निहारते रहे। अरविंद भाई की दृष्टि भी दर्शन में स्थिर बनी रही। 10-15 सेकंड मस्तक धरते श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने प्यार दुलार से अपना श्रीवद हस्त अरविंद भाई के मस्तक पर फिराते रहे और कहा, अरविंद भाई, भगवान सदैव सुखी व खुशी रखे। अब सब हो गया। आपका अन्नदान नहीं है, प्राणदान है, और वह भी 1-2 व्यक्ति के नहीं, परंतु कई हजारों प्राणों की रक्षा हो रही है। मनुष्य की तो हम गिनती भी कर लेते हैं, लेकिन कुत्ते की रक्षा हो रही है। कुत्ते, बैल, गौवे, भूंड, घोड़े आदि पशु और चिड़िया, कौवे जैसे पक्षी भी न जाने कितनी संख्या में प्राण रक्षा कर पाते हैं समष्टि रसोड़े से। सो ही धन धन्य प्रथम गति जाकी। इससे धन की शुद्धि होती है। शुद्ध संपत्ति सर्वदा सुखदायी रहती है। पूज्य श्री की आज्ञानुसार श्री शांतिलाल भाई डगली ने मक्का, गेहूं, चना, चावल आदि की सूची बनाई। फल, मेवा, मीठा व फूल मालाओं का बड़ा ढेर सा होता देखकर मुझे फूलों की माला, फल, मेवा, मिठाइयाँ के ढेर की
तनिक भी अपेक्षा नहीं है, न जरूर है। ना मैं इनसे प्रसन्न हो जाऊंगा और इनके नहीं लाने से मैं नाराज होऊंगा। एकमात्र आप सबका भाव बराबर मुझे संतोष तो तब ही मिलता है जब आप मेरे अपने उपदेशानुसार आचरण करते हो। दोपहर 12 बजे श्री गुरुदेव श्री राम मंदिर रंका में पधारे। भगवान का जन्मोत्सव बड़े उल्लास से मनाया गया। पूज्य श्री के ऊपर इतनी गुलाल डाली गई कि पूरे कपड़े लाल हो गए, पूरा मुख भी लाल लाल हो गया। बाद में श्री गुरुदेव समष्टि रसोईघर में पधारे। परोसाई में आज दाल, चावल, साग, पूड़ी अलग अलग परोसा था। श्री गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, बहुत भीड़ थी। श्री गुरुदेव ने सबको परोसाई में लगने को कहा था। भोजन को आए हुए में से जरूरत लगी उनको काट दिया गया। शाम को श्री गुरुदेव कंपाउंड में विराजे। कार्ड जिसको दिए गए थे उनको वस्त्र बांटा गया। तारीख 24/67 दोपहर का समय है। श्री गुरुदेव अपने कमरे में विराजे हैं। अरविंद भाई, सुशीला बहन आदि रंका से विदा होने के पहले श्री गुरुदेव के दर्शन प्रणाम करने आए। श्री गुरुदेव बोले, जहां भी तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठे, तुम्हारा हाथ खोलकर ऐसा ही रखना। अपना हाथ उल्टा के दान देने की संज्ञा करके बताया। हमारे यहाँ ही दो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, कहीं भी दो, लेकिन दान अवश्य दो। भगवान के सामने तुम्हारा हाथ ऐसा रखना, स्वीकार की संज्ञा करके बताया। जगत के मनुष्यों के पास कभी कुछ नहीं मांगना, जगतपति से ही प्रार्थना व अनुनय करना। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि जो भी तुम परमार्थ में दोगे सो बहुत ही जल्दी भरपाई होकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सूरज से किरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रही, किरत कबहू न जाए। पेज 63 पर श्री गुरुदेव समझाते हैं, कुछ बनोगे तो डंडा पड़ेगा। कहते हैं, प्रेमी, व्यसनी और आसक्त तीनों की दशा एक सी ही है, लेकिन व्यसन और आसक्ति में दुख होता है, उपरति होती है। प्रेम तो निरंतर बढ़ता ही रहता है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम प्रेमी में नहीं, प्रेमास्पद में होता है। प्रेमास्पद प्रेमी को पल पल संभालता है। प्रेमास्पद प्रेमी को प्रेम देता है। मैं कुछ हूँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बराबर है ना फैबा? वेद जी, वेद में कुछ नहीं है, अहंकार चला जाना चाहिए। कुछ बनोगे तो डंडा पड़ेगा, जैसे हो वैसे ही बने रहो। संयोग वशात भी यदि असत्य बोलना पड़े तो उसे छिपाने को फिर कितने ही असत्यों का अवलंबन लेना पड़ता है। हम जैसा दान देते हैं वैसा फल हमें मिलता है। उदाहरण, एक महात्मा एक शेठ जी के यहाँ भिक्षा मांगने गए। शेठ जी नास्तिक थे। साधु को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। अपने घोड़े की ओर अंगुली निर्देश करते उन्होंने कहा कि जाओ महाराज, वहां पर घोड़े की लाद पड़ी है, भिक्षा में ले जाओ। महात्मा सच्चे संत थे,
दूसरे जन्म में सेठ जी को 10 गुनी लाद खानी पड़ी। तारीख 22/4/1967। सुबह प्रार्थना के पश्चात श्री गुरुदेव हॉल में विराजे हैं। कौन कौन क्या कैंप में काम कर रहे हैं इत्यादि की चर्चा हुई। हीराभाई रंगा के बाहर के कैंप में सेवा करने को गए हैं। उनकी तन मन धन की सेवा को देखते श्री गुरुदेव ने प्रसन्नता से कहा, हीराभाई के यहाँ लड़का आएगा। बाद में हीराभाई पुत्र के पिता बने। अगली श्रृंखला में, इसी श्रृंखला में अब आगे बिहार की बातें होती रहेगी, सो हम बाद में देखेंगे। श्री सद्गुरु देव की जय।